अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिलाल हम्स यूट्यूब चैनल से एक बहुत ज़्यादा चीज़ उर्दू पॉइंट या दूसरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि अल-कबीर टाउन का ओनर चौधरी औरंगज़ेब साहब, जो कि अल-कबीर टाउन के CEO यानी कि मालिक भी थे, और इसके साथ वो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद के ओनर भी थे, बानी भी थे, जिसको वो भरपूर चला रहे थे। भरपूर अंदाज में घर घर में अपने हलके में जा रहे थे, ज़िला कसूर में और दपालपुर के एरिया में भरपूर उसकी कैंपेन कर रहे थे, हर चीज़। अचानक एक वीडियो वायरल होती है कि चौधरी औरंगज़ेब, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और इमरान खान साहब उनको अपनी पार्टी में बाकायदा तौर पे शामिल कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होती है और इसमें आपको पता है कि किसी प्रॉपर्टी डीलर, किसी सोसाइटी के मालिक का सियासत में जाने में आम बंदे पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है। मुझे किसी सियासी जमात में नहीं है कि वो किस भी जमात में गए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पार्टी की फेवर करता हूँ। लेकिन अब ये PTI में चले गए हैं। कल को मुझे नहीं पता किसकी हुकूमत आती है, लेकिन अगर PTI की किसी अपोजिशन पार्टी की हुकूमत आ जाती है और ये वहाँ से जीत जाते हैं या हार भी जाते हैं, वहाँ के जो इनको जिस हलके से वहाँ से टिकट इशू हुई है, अब ये क्या करेंगे? वहाँ पे इसके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, इसकी सोसाइटीज़ भी होंगी, दूसरे काम, इस पे पाबंदी लगाई जाएगी। इसको कभी नैब उठा के ले जाएगा, कभी FIA लेके जाएगा। इस तरह के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल इसको होंगे। जब इनको मसले मसाइल होंगे तो नीचे क्लाइंट को होगा, जो कि महीने का अपनी जमा पूंजी से 10,000 रुपये किस्त अल-कबीर टाउन को दे रहा है। इसी के साथ जो दूसरी बात की जाए बागी रकान अलीम खान की, जो कि लाहौर की टॉप 3 सोसाइटीज़ के मालिक हैं, उनके साथ भी सेम टू सेम यही सीन बनता है कि जब वो पार्टी में PTI में थे तो नून लीग की हुकूमत थी, तो नून लीग ने उनके तमाम सोसाइटीज़ ब्लॉक कर रखी थी, उनके प्रोजेक्ट्स को बंद रखा था। जैसे ही वो हुकूमत में आए तो उनके वो प्रोजेक्ट्स खोले गए, उस पर काम किया गया। वो उतनी देर डेवलपर्स उन पे काम करते रहे। जैसे ही PTI की हुकूमत ख़त्म हुई तो इनका काम थोड़ा सा फिर एक दफ़ा स्लो हो गया। इनकी पार्टी किसी में जाने से ये हमें नुकसान होगा, वरना किसी किस्म का नुकसान नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ये है कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं या कमिंग सून होते हैं वो रुक जाते हैं, और वो जो लाखों करोड़ों इन्वेस्टरों की इन्वेस्टमेंट होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें नुकसान आ जाता है। बाकी आप हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। और मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।